मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। ए वक्त तू ले ले परीक्षा चाहे जितनी, हमें हालात बदलने का हुनर आता है। नमस्कार दोस्तों, आज करते हैं हम बात अपने दुखी और तनाव में रहने के कारण और उनके निवारण की। केवल एक बात जिसे आप अपना लें तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियों का हल अपने आप हो जाएगा। साथियों, मैं लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर सरस कमल, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं, कुछ ऐसी मास्टर टेक्निक्स की जिनका अभ्यास करके आप अपनी ज़िंदगी को फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को पा सकते हैं। और मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे कोर्सेज की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। दोस्तों, ये सच है कि हम अक्सर उदास होते हैं, दुखी रहते हैं, तमाम तरीके की नेगेटिविटी हमें घेरे रहती है। ऐसा लगता है कि सब तरीके की गलत और बुरी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा होती जा रही हैं और मन हमारा बेचैन रहता है। एक अनजाना सा, अनचाहा सा दुख हमें सताता रहता है। लेकिन क्यों? क्या कभी इसके बारे में सोचा है? ये सच है कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, वही हमें गाइड करता है, लेकिन यही मन सबसे बड़ी दुश्मनी भी निभाता है। ये मन हमें निर्देश देता है कि ये करो, ये मत करो, और हम बड़ी खामोशी और खुशी के साथ वो सब करते रहते हैं जो मन हमें कहता है। और ज़िंदगी हमें बहुत शानदार दिखती है क्योंकि सब हमारे मन के अनुसार जो हो रहा है। लेकिन जब आप मन को कंट्रोल करके उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं तो जीवन में उथल पुथल हो जाती है। जीवन में जैसे भूचाल आ जाता है। कारण यह है कि जिंदगी में अब तक जैसे भी मन हमें चलाता आया है, हम वही करते आए हैं। लेकिन जब यह एहसास हुआ कि मन अनजाने में ही हमसे बहुत से ऐसे काम कराता आ रहा है जो दरअसल हमारे अपने लिए ठीक नहीं है, ये हमें नेगेटिविटी का स्लो पॉइजन, स्लो डोज दे रहा है। और क्योंकि इतने समय से इसी की हुकूमत चलती आई है, इसके नेगेटिव विचारों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो ये अब कंट्रोल से बाहर हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल। इसका कंट्रोल अब हम पर है, पूरा कब्जा। अब सारा दिन मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। यही नेगेटिव विचार अब हमारे नेगेटिव बिलीफ बन जाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी टेंशन्स, एंजाइटी और डिप्रेशन का। और तो और स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी आजकल कहते फिरते हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। और डिप्रेशन ना भी हो, लेकिन स्ट्रेस में तो वो रहते ही हैं। पढ़ाई का, करियर का, एग्जाम का, फ्यूचर का स्ट्रेस, डर और इनसिक्योरिटी, यही सब चलता रहता है दिमाग में, है ना? और यही असुरक्षा हम सब के जीवन का स्थायी भाव बन चुकी है। और इसके कारण हम सब के जीवन में एक बेकरारी सी, एक घुटन सी महसूस होती रहती है। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी लोग खुश नहीं हैं, उनके मन में शांति नहीं है। तो आखिर कहाँ से मिलेगा ये चैन, कहाँ से मिलेगा ये सुकून? अगर आप वाकई अपने मन की शांति चाहते हैं, अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ उसे अपने जीवन में अपनाएं। और सबसे पहले इस बात का यकीन करें कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। जी हाँ, जब कल ही नहीं रहा तो जो आज है उसे भी गुजरना ही है। ना खुशी स्थायी थी, ना गम स्थायी है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन का निर्माण एक एक दिन जोड़कर होता है। अगर हर आज का दिन अच्छा हो जाए तो जीवन बहुत शानदार हो जाए। और दिन बनता है सुबह, दोपहर, शाम और रात को जोड़कर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं। सुबह के पहले घंटों में हमारा व्यवहार किस तरीके का होता है, कितनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के साथ हम उठते हैं। क्या उठते ही नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है? तमाम दुख, दर्द, तकलीफ और परेशानियों का बोझ हम उठते ही महसूस करने लगते हैं। जीवन एक बोझ है, इस विचार के साथ हम उठते हैं। अगर हाँ, तो ये भाव अनजाने में ही आपके अवचेतन का हिस्सा बनता जा रहा है। सुबह सुबह आप अपने कष्टों का जिक्र अपने आप से करते हैं तो वो कष्ट आपके जीवन साथी बनते जाते हैं।
और इसकी जगह अगर आप एनर्जी से भरे हुए, यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता लिए हुए हर नए दिन का स्वागत करते हैं और अपने हालात और अपने जीवन की उपलब्धियों से संतुष्टि महसूस करते हैं, आप सुबह खुश और ऊर्जावान अच्छी बातों का जिक्र करते हैं, तो अच्छे इमोशंस आपके मन में बैठते जाते हैं। और ये बात भी आपने बचपन में सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। साधारण सी बात है कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा, आपके शरीर का भी और आपके मन का भी। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, ये सब आपके अवचेतन मन में स्टोर होता रहता है। आपका हर महसूस किया हुआ नेगेटिव इमोशन आपके मन में जमता जाता है और आपका ऐसा कोई नेगेटिव विचार आपके मन में बार बार रिपीट होता है तो वो आपके लिए धीमे जहर का काम करता है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं किसी एक बुरी बात को सुन लिया तो क्या हुआ, कुछ देर हमने नेगेटिव सोच लिया, किसी को नेगेटिव बुरा कह लिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन हर पल की सोच, हर एक दृश्य, हर एक शब्द का असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है, क्योंकि वो एक एक करके अनेक होते जाते हैं। हम सुबह सवेरे से लेकर और देर रात तक तमाम नेगेटिव खबरों को अखबार के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से और दूसरे संचार के माध्यमों से समेटते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुरा हो रहा है, बुरे से ज़्यादा अच्छा भी होता है, लेकिन हम ना उसे देखने सुनने में दिलचस्पी लेते हैं, ना सुनाने दिखाने वाले उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। चोरी, हत्या, रेप, झगड़े और तमाम इसी तरह की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और हमें भी वो सब देख सुनकर बड़ा रस मिलता है, आनंद आता है। एक छोटा सा उदाहरण है, पिछले दिनों एक फिल्म आई थी एनिमल, जिसमें हिंसा अपने चरम पर है और ये फिल्म रातों रात हिट हो गई, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। और वहीं एक और फिल्म 12वीं फेल जो सिर्फ OTT पर रिलीज़ हुई, वो भी बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, तमाम लोग उसे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इसकी चर्चा उतनी नहीं हुई। एनिमल के हिंसात्मक ट्रेलर और गाने हर मोबाइल में बज रहे हैं। यकीन जानो इस सब की हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज होती रहती है और हम इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं हमारे इस सोच के बावजूद। तो सावधान, सारा दिन नेगेटिव बातों को देखकर सुनकर वही सब हमारा मन सोचने लगता है और धीरे धीरे यही सोच हमारी मान्यता, हमारे यकीन में बदल जाती है। अगर हम यही सुनते रहें, यही सोचते रहें कि सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, तो हमारा किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और समय के साथ हम भी बेईमानी पर उतर आते हैं, यही सोचकर कि सारी दुनिया यही तो कर रही है, सभी ऐसे हैं। इसी तरह तो बनते हैं हमारे नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ, जो हमारे मन में डर, बेचैनी और अशांति को बढ़ाते हैं। और जब इनपुट पॉजिटिव होता है, अच्छी फिल्में देखकर, अच्छी किताब पढ़कर, अच्छी बातें सुनकर, अच्छा संगीत सुनकर, तो यकीनन ऐसी चीज़ों से हमारे थॉट्स, हमारे यकीन धीरे धीरे करके पॉजिटिव होते हैं, हमारी समझ और ज्ञान बढ़ता है, हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। और इस इमोशनल डाइट के साथ हमें अपनी फिजिकल डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, सरल सात्विक आहार जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर हो वो खाएं। तो अपने तन और मन के लिए हमें अपनी फिजिकल डाइट और इमोशनल डाइट दोनों का बहुत ख्याल रखना है। अपने मन को और शरीर को वही आहार देना चाहिए जो हमारे मन और शरीर के लिए अच्छा हो, और इस काम की शुरुआत हमें सुबह से करनी चाहिए। जैसे भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन आपके लिए काम करती है। सो मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। और इसके लिए आप सुबह सुबह कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं, योग और ध्यान कर सकते हैं। आप अपने मन को जो भी देंगे उन विचारों का असर आप पर सारा दिन रहेगा। और सुबह सुबह उठते ही आप अपना मोबाइल या अखबार उठाकर देखने लगते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, यारों ने क्या क्या भेजा है रात को, तो आपको भी पता है क्या क्या और कैसी कैसी खबरें होंगी और कैसी बेमतलब वाहियात पोस्ट भेजी होंगी। और एक बात कि जिस तरह आपको सुबह सुबह ताज़ा और अच्छे ख्याल की ज़रूरत होती है, अच्छे इमोशंस की ज़रूरत होती है अपना पूरा दिन अच्छा गुजारने के लिए, उसी तरह रात भर अच्छे और सकारात्मक इमोशंस और विचारों की ज़रूरत रात को भी है। क्योंकि रात को तो हमारे अवचेतन मन का ही राज होता है। चेतन मन शांत सोया पड़ा होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर पाता।
तो हमें पॉजिटिव विचारों के साथ सोना चाहिए। सुबह और रात के ये दोनों इनपुट अच्छे हैं तो आपके जीवन की क्वालिटी और उसका आउटपुट बहुत कमाल का और शानदार होगा। जी हाँ दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यानी डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए नीडेड इनपुट देना ही पड़ता है, वरना कुछ नहीं होता। तो साथियों, वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और इनपुट का इंपॉर्टेंस आप कितना समझे ये भी बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिएगा। अपने कम से कम 3 साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ढेरों जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।